एक तलाक ऐसा भी। राधिका और नवीन को आज तलाक के कागज मिल चुके थे। दोनों ही साथ निकले और दोनों के परिजन साथ थे। उनके चेहरे पर विजय और सुकून साफ झलक रहे थे। 4 साल के लंबे लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए। 4 साल तो तलाक की कार्रवाई में लग गए। राधिका के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो उसे नवीन के घर से लेना था, और नवीन के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो राधिका से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि नवीन 10 लाख रुपए की राशि राधिका को चुकाएगा। राधिका और नवीन दोनों एक ही टेम्पो में बैठकर नवीन के घर पहुंचे। राधिका को उसके कुछ चीज़ें नवीन के घर से लेनी थी, इसलिए 4 साल बाद ससुराल जा रही है। आखिरी बार उसके बाद कभी नहीं आना था। उधर सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस तीनों रह गए थे, नवीन, राधिका और राधिका की माँ। नवीन घर में अकेला ही रहता था। उसके माँ बाप और भाई गांव में रहते हैं। राधिका और नवीन का एक बेटा भी था जो अभी 7 साल का था। कोर्ट के फैसले के अनुसार बड़ा होने तक वह राधिका के पास रहेगा और नवीन महीने में एक बार उससे मिल सकता है। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। कितनी मेहनत से सजाया था इसको राधिका ने। एक एक चीज़ में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। सपनों का घर था उसका। कितने शिद्दत से नवीन ने उसके सपनों को पूरा किया था। नवीन थका हारा सा सोफे पर बैठ गया और बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। राधिका ने अब गौर से नवीन को देखा। 4 साल में कितना बदल गया है। बालों में सफ़ेदी झलकने लगी है। शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो चुकी थी। वह एक कमरे में गया जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा हुआ था। सामान बहुत पुराना था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया था। दोनों ने लव मैरिज करके शादी करी थी। दोनों के घरवाले बहुत मुश्किल से माने थे। एक बार नवीन पीकर बहक गया था और राधिका पर हाथ उठा बैठा था। राधिका का उस वक्त गुस्से से मायके चली आई थी। ना राधिका लौटी और ना नवीन उसे लेने गया। इधर नवीन के भाई भाभी और राधिका की माँ इस झगड़े को कोर्ट तक ले गए और दोनों का बस तलाक हो गया। राधिका की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता। बेच दिया होगा इस शराबी ने। राधिका बोली, चुप रहो माँ। राधिका को न जाने नवीन को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम से पड़े सामानों को लिया। राधिका ने सिर्फ अपना सामान ही लिया। नवीन के सामान को उसने छुआ तक नहीं। उसके बाद राधिका ने नवीन को गहनों से भरा हुआ बैग पकड़ा दिया। नवीन ने बैग वापस राधिका को दे दिया और कहा, रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएगा तुम्हारी मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी। कोर्ट की बात कोर्ट में ही ख़त्म हो गई राधिका। वहाँ तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया है। यह सब सुनकर राधिका की माँ ने कहा, नहीं चाहिए हमें ये गहने, और वो 10 लाख भी नहीं चाहिए जो कोर्ट ने देने को कहा था। नवीन सोफे से खड़ा हो गया। राधिका ने अपना मुंह फेर लिया। नवीन बोला, इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, तुम्हारे काम आएगा। इतना कहकर नवीन ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। राधिका भी नवीन के पीछे उसके कमरे में चली गई। वह रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर। राधिका ने पहले उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार उसने उसे रोते हुए देखा। उसे रोता देख राधिका को बहुत बुरा लगा। फिर नवीन ने उससे कहा, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? राधिका बोली, मैंने अकेले नहीं, तुमने भी दिया तलाक। दस्तखत तो तुमने भी किए, माफ़ी भी तो मांग सकते थे। नवीन ने कहा, मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फ़ोन किया काट दिया। राधिका बोली, घर भी आ सकते थे। नवीन बोला, हिम्मत नहीं थी। उसी वक्त वहाँ राधिका की माँ आ गई। वह राधिका का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गई। माँ बेटी वहाँ बाहर खड़ी गाड़ी का इंतज़ार करने लगी। राधिका के भीतर कुछ टूट रहा था। दिल बैठा जा रहा था। वह सुन्न सी पड़ती जा रही थी। राधिका को नवीन के साथ बिताए हुए पुराने दिन याद आने लगे थे।
तभी उसकी नज़र सामने एक तुलसी के सूखे पौधे पर पड़ी। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। वह नहीं थी तो शायद तुलसी के पौधे पर पानी भी नहीं पड़ा। उसकी घबराहट और बढ़ी और वह घर के भीतर चली गई। उसकी माँ ने उसे पीछे से पुकारा, मगर उसने उसे अनसुना कर दिया। नवीन बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार के लिए उसे उस पर दया आई, लेकिन वह जानती थी कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने अपने कमरे को देखा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे थे। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। कुछ देर बाद उसकी नज़र दीवार पर कुछ फोटो पर पड़ी, जहां वह नवीन से लिपटकर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वह। इतने में उसकी माँ आई और हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। वह लोग गाड़ी में बैठ गए। नवीन गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अचानक नवीन कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मत जाओ, माफ़ कर दो। राधिका यही सुनने के लिए पिछले 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। राधिका ने कोर्ट के फैसले के कागज निकाल और फाड़ दिया और उसकी माँ के कुछ कहने से पहले ही लिपट गई नवीन से। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी राधिका की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने ज़्यादा कुछ नहीं। अगर माफ़ी मांगने से ही रिश्ते टूटने से बच गए तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना और कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।